हरे कृष्ण। परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी के द्वारा मानवता के मूल सिद्धांत की भूमिका, सृष्टि की रचना विचित्र है, एकता में अनेकता और अनेकता में एकता का बहुत सुंदर सामंजस्य है। मानव जीवन में यह सामंजस्य और भी अद्भुत रूप से उपस्थित है। कुछ बातों में तो इतनी भिन्नता पाई जाती है कि दो व्यक्ति भी एक समान नहीं होते। आकृति, रुचि, योग्यता एवं परिस्थिति भेद में प्रत्येक व्यक्ति अपने ढंग का निराला व्यक्तित्व पाता है, परंतु कुछ बातों में मानव मात्र में एकता भी है। जैसे एक आकृति, रुचि, योग्यता एवं परिस्थितियां एक दूसरे से कितनी ही भिन्न क्यों न हो, सुख दुख युक्त वर्तमान वस्तु स्थिति में संतोष किसी को नहीं है। इस दृष्टि से सभी एक हैं। दो, मृत्यु के भय, असमर्थता तथा पराधीनता की पीड़ा और नीरसता के दुख से सभी दुखित हैं। दुख निवृत्ति, चिर विश्राम, पूर्ण स्वाधीनता एवं नित्य नव रस की मांग सबको है। इस मांग की पूर्ति से पहले अभाव नहीं मिटता, अर्थात यह मौलिक मांग है। मौलिक मांग की दृष्टि से भी मानव मात्र एक है। 3, प्रकृति के विधान से मौलिक मांग की पूर्ति की सामर्थ्य मानव मात्र को मिली है और मांग की पूर्ति में सभी समान रूप से स्वाधीन है। 4, मांग की पूर्ति में जो जीवन है वह जीवन भी सबका एक है। 5, इस तरह हम पाएंगे कि जीवन के कुछ पहलुओं में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है और कुछ पहलुओं में अखिल विश्ववासी सभी मानव एक हैं। आकृति, रुचि, योग्यता, मत, विचार, संप्रदाय, भाषा और रहन सहन
की भिन्नता के आधार पर उत्पन्न भेदभाव के कारण मानव समाज में ईर्ष्या, द्वेष एवं संघर्ष का सृजन होता रहता है। संघर्ष एवं संहार किसी को भी प्रिय नहीं है, फिर भी भेद के रहते हुए संघर्ष का अंत नहीं होता। इस भेद बुद्धि का अंत मानव की मौलिक प्रीति की एकता के आधार पर हो सकता है। अतः मानव की मौलिक एकता को आधार बनाकर मानव दर्शन का प्रतिपादन किया गया है। मानव दर्शन का ठीक ठाक बोध हो जाने पर अनेकता में एकता का स्पष्ट दर्शन होता है, जो भेद का नाशक है। संघर्ष और अशांति जो अमानवता के प्रतीक हैं, उनको मिटाने के लिए यह अनिवार्य है कि हम मानव जीवन में उपस्थित अनेक प्रकार की भिन्नता में भी मौलिक एकता महसूस करें। दूसरी बात यह है कि वर्तमान दुखद असंतोषदायक वस्तु स्थिति से ऊपर उठकर वास्तविक जीवन से अभिन्न होने के लिए जब साधन निर्माण का प्रश्न आता है, तब व्यक्ति की व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखना अनिवार्य है। साधक की रुचि, योग्यता आदि व्यक्तिगत बातों को ध्यान में रखकर ही उसे परामर्श दिया जा सकता है, तभी उसका साधन उसका जीवन बन सकता है और उसी साधन से उसको सफलता मिल सकती है। आज व्यक्तिगत जीवन का दुख, द्वंद्व एवं अभाव इसलिए नहीं मिटता कि साधक अपनी वर्तमान वस्तु स्थिति से परिचित हुए बिना ही तथा अपनी मांग एवं अपने उत्तरदायित्व को ठीक ठीक जाने बिना ही मनमाने ढंग से साधन करने लगते हैं। ऐसा करने से अपना विकास तो होता नहीं है, अपितु अपनी साधन प्रणाली का एक आग्रह और पैदा हो जाता है, जो व्यक्ति के लिए हानिकारक ही है
आज सामाजिक जीवन की अशांति, संघर्ष एवं संहार इसलिए नहीं मिटता कि हम अनेकता में एकता का दर्शन नहीं करते। अनेक प्रकार की भिन्नता के रहते हुए भी प्रीति की एकता सुरक्षित रह सकती है। इस बात को हम महसूस नहीं करते, अनुभव नहीं करते या नहीं समझते। हम भूल जाते हैं कि मानव की मौलिक मांग एक है। वास्तविक जीवन एक है। उस जीवन से अभिन्न होने के लिए मानवता के मूल सिद्धांत भी सबके लिए एक है, जो व्यक्ति एवं समाज की समस्याओं को मिटाने में हेतु हो सकते हैं।